ये टेंडर कैसे भी करके हमें आज रात को तैयार करना होगा ताकि सुबह सबसे पहले हम अपनी कोटेशन फाइल कर सकें और ये टेंडर हमारे हाथ से ना निकले, क्योंकि किसी भी तरीके से ये टेंडर मुझे चाहिए। मैं ये टेंडर बिल्कुल लूज नहीं करना अफोर्ड कर सकता हूँ। सर ये कुछ फिगर्स है, आप पुलिस में एक बार देख लीजिए। रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राघव, अभी नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो बाद में प्लीज। रोहित, लेकिन मेरी बात बहुत जरूरी है। राघव, अभी तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है कि मैं ये मीटिंग छोड़ दूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो टेंडर जो है। राघव, तुम्हें एक बार बात समझ क्यों नहीं आती? कह रहा हूँ ना मैं कि एक मीटिंग में हूँ। प्लीज अंदर आइए। रोहित, तुम गलत कर रहे हो। तुम बात। गार्ड्स, इन्हें प्लीज बाहर तक छोड़कर आइए और बिना मेरी परमिशन के अब किसी को अंदर मत आने देना। उस रोहित चावला को ना बहुत अच्छा उल्लू बना है। उस बेवकूफ़ रोहित को लगता है कि उसके एक एहसान के बदले मैं अपनी कंपनी से नमक हरामी करूंगा। मैं उसे झूठी कोटेशन बताऊंगा ताकि वो उसके हिसाब से कोटेशन भरे। पहली बार ये टेंडर सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन की जगह हमें मिल जाए। अरे उस रोहित बेवकूफ को मालूम भी नहीं चलेगा कि वो टेंडर मैंने कब छीन लिया उसके हाथ से। अगर मुझे अपनी कंपनी को बचाना है तो मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर कल सुबह हो गई तो टेंडर खुद ही सब बर्बाद हो जाएगा। मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने बंद किया? ये क्या है? ये सब क्या है? बिच्छू है शारदा जी, हिलिए मत वरना काट लेगा आपको। बिच्छू, बिच्छू, नहीं, मुझे यहाँ से बाहर कर। सॉरी, मैं आपको बाहर तो नहीं निकाल पाऊंगी, पर आप डर क्यों रही है? ये बिच्छू और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों को चाहे जितना भी प्यार दो, जितना भी भरोसा कर लो, दोनों की फितरत में ही है डंक मारना। तो ये आपको काटेंगे और ये खास आपके लिए मंगवाया है। आपको पता है कितने जहरीले हैं? एक बार काट लेना तो आप सीधा भगवान के पास। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं मरना नहीं चाहती। अरे क्यों नहीं मरना आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। आप अपने इन गहनों के साथ ऊपर जाएंगी, फिर इन्हें पहन के नर्क में शान से घूमेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सच बताओ, मुझे गहना, चांदी, सोना कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्लीज 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 मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकाल दूं इतनी आसानी से? अब मैं वो पुरानी वाली रीत नहीं हूँ शारदा जी, जो आपकी हर बात सह लेती थी। अब अगर आप मेरे साथ एक बार बुरा करेंगी तो आपको उसका दुगना भुगतना पड़ेगा। हाय उन्नति, तुम्हारा कैसा रहा फर्स्ट डे ऑफिस में? काफी लेट हो गई आने में। बहुत ज्यादा काम करवाया क्या? तुम्हें पता है, मैंने जनरली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम काम कर रही हो। इससे ना तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हें लाइफ में ना कुछ बड़ा करने का मन करेगा। तुम कभी भी मौका नहीं छोड़ती ना दूसरों को ज्ञान देने का। हमेशा इंटरफेयर क्यों करती हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर ध्रुव चौधरी, एक बात ना याद रखना, उन्नति सूर्यवंशी कभी भी किसी की नौकरानी नहीं बन सकती, खास तौर पे तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपने सारे अरमान ना किसी और जन्म में जाके पूरे करना, क्योंकि मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी जी हुजूरी बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोज ऐसे ऑफिस में इंसल्ट करोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे? और मैं ना थूकती हूँ तुम्हारी इस नौकरी पे। आई क्विट। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा उन्नति तुम्हें। अब तो तुम मेरे हाथ क्या, मेरे पाँव भी पकड़ोगे ना, मैं तब भी उस ऑफिस में तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगी। पाँव तो पकड़ने होंगे उन्नति, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। मैं पाँव पकड़ूंगी, उन्नति सूर्यवंशी तुम्हारे पाँव पकड़ेगी। नेवर। उन्नति, तुमने शायद पेपर्स अच्छे से पढ़े नहीं। ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, पढ़ो इसे। तुमने साइन किया था ना इस पे। इन पेपर्स पे अच्छे से लिखा है कि अगर तुम अपनी मर्जी से जॉब छोड़ती हो तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। तो अब अगर तुम्हें मेरी जॉब छोड़नी है तो कल सुबह ऑफिस में आ जाना 1 करोड़ रुपए लेके। और अगर नौकरी करनी है, मेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स।
पूनम बहू, पूनम बहू, जी मम्मी जी। लो अपने गहने वापस ले लो, अलमारी में संभाल कर रख लो। लेकिन मम्मी जी आप तो उन्हें बेचने के लिए लेकर गई थी, आपको पैसे चाहिए थे ना, तो अब इन्हें वापस क्यों कर रही हैं? अरे जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी ना है गहने। क्या? नहीं नहीं, तुम बहुएं तो मेरी जान ही हो ना, तुमसे ज्यादा प्यारे थोड़ी ना है गहने। और पूनम बहू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाह रही थी कि हमारे बुरे वक्त में तुम हमारा साथ दोगी या नहीं। तुम्हारा त्याग देखकर मेरी आंखें भर आई, इसलिए वापस कर रही हूँ गहने। रख लीजिए पूनम भाभी, अगर शारदा जी इतने प्यार से आपको कह रही है तो इसका मतलब तो यही है ना कि इन्होंने जो आपकी परीक्षा ली थी उसमें आप पास हो गई है, तो आप सोच क्यों रही है? रख लीजिए गहने, वैसे भी ये आपका ही स्त्रीधन है, आपके बुरे वक्त में आपके काम आ सकता है ना शारदा जी? स्त्रीधन तो बहुओं का ही होता है। लो 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 लो। हाँ। माँ क्या हो गया ये आपको? गहने वापस क्यों कर रहे हो? क्या कोई नया खजाना आता है क्या आपके? जरूर तुमने कुछ कहा है ना माँ को, इसलिए ऐसे कर रही है। गहने वापस करो फटाफट, चलो। ओहो वीरेन, ये सास और बहू के बीच की बात है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैंने खुद पूनम बहू को गहने वापस किए। जाओ अलमारी में संभाल कर रख दो। सॉरी राघव, पर इस साल टेंडर का फॉर्म रोहित भरेगा। आपको जिसकी परवाह है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उस रोहित चावला को ना बहुत अच्छा उल्लू बनाया है। उस बेवकूफ रोहित को लगता है कि उसके एक एहसान के बदले मैं अपनी कंपनी से नमक हरामी करूंगा। उसे लगता है कि मैं उसे ये बता दूंगा कि हमारी कंपनी ने निर्वाणा टेंडर के लिए क्या कोटेशन भरी है। भाई कभी नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। मैं उसे झूठी कोटेशन बताऊंगा ताकि वो उसके हिसाब से कोटेशन भरे और पहली बार ये टेंडर सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन की जगह हमें मिल जाए। अरे उस रोहित बेवकूफ को मालूम भी नहीं चलेगा कि वो टेंडर मैंने कब छीन लिया उसके हाथ से। सर आपका बिल। हाँ ये रखो। रुको, अब रीत चाहे जो भी कहे, मुझसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ये रोहित की एक गलती की वजह से मैं टेंडर हाथ से नहीं जाने दूंगा।